उत्तर प्रदेश में आज से सभी बोर्डों की 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं पूरी क्षमता के साथ शुरू कर दी गई हैं, जिससे बोर्ड परीक्षाओं के पहले कोर्स पूरा करवाया जा सके। इससे पहले बच्चों के पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही कक्षाओं का विकल्प था। वहीं 10 फरवरी से कक्षा 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके लिए प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस तय की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही मंजूरी दे दी है। अब पूरी तरह ऑफलाइन पढ़ाई की शुरुआत कर दी गई है। वहीं 1 से 5वीं तक के स्कूल 1 मार्च से खोलने का फैसला किया गया। बेसिक स्कूलों में कंपोजिट ग्राउंड से मास्क, सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। बच्चों को मिड डे मील भी वितरित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से 15 मार्च से ही स्कूल कॉलेज बंद थे। पहले चरण में यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले गए और दूसरे चरण में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई शिफ्ट वाइज शुरू हुई। तो ये आपको बता दें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा, क्योंकि अब स्कूल जो हैं वो खुल रहे हैं और ऐसे में बच्चों को स्कूल में हाजिर होना होगा। क्लास 6 के स्टैंडर्ड के स्कूल भी खुल जाएंगे। सोमवार गुरुवार से बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन स्कूल प्रशासन को पूरा ध्यान देना होगा। तमाम जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उन्हीं गाइडलाइंस के तहत यहां पर बच्चे जो हैं वो आएंगे। इससे पहले ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही ऑप्शंस यहां पर बच्चों के पास थे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनमीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही संकल्प भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संकल्प का ही रुख कर लेते हैं। संकल्प, स्कूल्स खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल आने शुरू भी हो गए हैं। ऐसे में स्कूल्स की तरफ से क्या व्यवस्थाएं लखनऊ में नजर आ रही है, क्योंकि प्रोटोकॉल जो है कोविड का उसका पालन करना बेहद जरूरी है इस बीच? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पहले ही एसओपी जारी कर दी थी। इस समय हम लखनऊ के नेशनल इंटर कॉलेज में मौजूद हैं और जब यहां पे हम पहुंचे तो कहीं ना कहीं जो अव्यवस्थाएं हैं वो सामने आ रही हैं कि किस तरीके से दरवाज़ा जो है, यहाँ पे एंट्रेंस गेट है, वहां पे ना ही कोई थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है, ना ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कौन सा छात्र मास्क लगा के अंदर आ रहा है, कौन नहीं। और यहाँ पे टीचर्स जरूर हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो प्रधानाचार्य हैं वो नहीं पहुंचे। हालांकि 9:30 बजे से कक्षाओं को शुरू किया जाना था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई हलचल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अब फिलहाल जो तस्वीरें हैं इसमें साफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे कई जो हैं बिना मास्क के भी पहुंचे हुए, लेकिन कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है और किसी तरीके के प्रोटोकॉल्स जो यहाँ पे मेंटेन किए जाने थे वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि शिक्षकों का कहना है कि सभी प्रोटोकॉल्स मेंटेन किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम आपको दिखाएंगे, इस क्लासों के अंदर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से अभी तक यहाँ पे कोई शिक्षक, हालांकि जो शिक्षक आए हुए हैं उनका कहना है कि जल्दी कक्षाओं को हम शुरू करेंगे, अभी थोड़ी देर में सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन पहले से व्यवस्थाएं क्यों नहीं है, सबसे बड़ा सवाल लगातार ये उठ रहा है। और उसके बाद में जो सबसे पहली चीज होनी चाहिए थर्मल स्कैनिंग या फिर सैनिटाइजेशन, तो वो यहाँ पे किसी तरीके का कोई सैनिटाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं दिखाई दे रहा है। बच्चे अपने मन से जो है स्कूल पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है। हम लगातार आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरीके से नेशनल इंटर कॉलेज में जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि आज पूरी क्षमता से कक्षाएं खोली जानी है। तो ऐसे में ये अहम हो जाता है कि सभी प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करना, क्योंकि शासन की तरफ से लगातार इसको लेकर के निर्देश भी दिए गए हैं। बच्चे यहाँ पे पहुंच चुके हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कक्षाओं में जो बात कही जा रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई टीचर स्टाफ नहीं है। बच्चे अपने मन से यहाँ पे किताबें खोल के तो बैठे हुए हैं। बात करेंगे कुछ छात्रों से, आज लंबे अरसे के बाद स्कूल आ रहे हैं, कई महीनों के बाद, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या व्यवस्था है? आप लोग की थर्मल स्कैनिंग हुई गेट पे? हुई थी। कहाँ पे हुई थी? गेट के पास। अभी तो मैं आधे घंटे से हूँ। आप बताइए किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पे सबकी व्यवस्था है और यहाँ सैनिटाइजर सब लड़के लाते हैं और लड़कियाँ भी लाती हैं। खुद से सैनिटाइजर लाते हैं स्कूल की तरफ से? कुछ हम लोग खुद के साइड से लाते हैं। खुद की तरफ से लाते हैं। और आपसे भी बात करेंगे, लंबे समय के बाद स्कूल आ रहे हैं। यस सर, आते हैं, वहाँ पे चेक होता है, फिर क्लास में भेज दिए जाते हैं। फिर जब बेल बजती है तब टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, सारे रूल्स बताते हैं कि सब दूर दूर बैठना चाहिए सबको। तो साफ तौर पे बच्चों का कहना है कि आते हैं और अपने साथ ही सैनिटाइजर भी लाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लगातार आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब हम स्कूल में आए तो वहां पे जो नज़ारा था, और फिलहाल जो शासन का जो एसओपी है वो फिलहाल यहाँ पे फॉलो होता नहीं दिख रहा है। कोई खड़ा नहीं, हालांकि बच्चे जरूर कह रहे हैं कि
थर्मल स्कैनिंग हुई है, लेकिन सैनिटाइजर की व्यवस्था भी स्कूल की तरफ से नहीं है, बच्चे खुद ला रहे हैं। आप किसी प्रशासनिक व्यक्ति से बात करने की कोशिश कीजिएगा। वापस मैं आपके पास लौटूंगी। रुख फिलहाल यहाँ पर वाराणसी का कर लेते हैं। नवीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, वाराणसी की तस्वीर क्या नजर आ रही है? क्योंकि लखनऊ की तस्वीर जो संकल्प ने दिखाई है यहाँ पर, उससे क्या इतर तस्वीर है यहाँ पर? जी बिल्कुल, हम इस वक्त वाराणसी के उदय प्रताप इंटर कॉलेज में मौजूद हैं और तस्वीरें यहाँ पर चुस्त और दुरुस्त देखने को मिल रही है। आपको दिखाना चाहूँगा, हम उदय प्रताप इंटर कॉलेज के गेट पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से छात्रों का हुजूम आज स्कूल की तरफ बढ़ रहा है। सारे साथ जो भी नजर आ रहे हैं सब मास्क लगाए हैं। इसके साथ साथ गेट पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो भी छात्र एंट्री कर रहा है उसकी थर्मल स्कैनिंग के साथ सैनिटाइजर उनको दिया जा रहा है। उसके बाद ही उनको कॉलेज के अंदर एंट्री दी जा रही है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं देखने को फिलहाल वाराणसी के उदय प्रताप इंटर कॉलेज में देखने को मिल रही है। हमसे बात करने के लिए इस कॉलेज के टीचर भी मौजूद हैं। सर, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? आज चूंकि काफी दिनों बाद स्कूल खुल रहा है, तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? इंतजाम हमारे प्रिंसिपल साहब के द्वारा, डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह के द्वारा बहुत विधिवत अच्छे ढंग से की गई है। सैनिटाइजिंग की व्यवस्था और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है। और हमारे प्रिंसिपल साहब भी परिसर में बिल्कुल मौजूद हैं, आ रहे हैं। अभी तुरंत बात करेंगे आपसे। पढ़ाई विधिवत अच्छे ढंग से हो रही, सारी क्लासेस भी पहले से भी चल रहे हैं और आज विधिवत पूरी क्लासेस चलने हैं। और मैं मीडिया को बताने का ये कोशिश करूंगा कि सारी व्यवस्था बिल्कुल अपडेट है। एवरीथिंग इज वेरी अपडेटेड। बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन का इस्तेमाल किया? सर, जो कोविड गाइडलाइन दी गई है किस तरह से पालन किया जा रहा है? मास्क जरूरी किया गया है, सैनिटाइजर जरूरी? जी, मास्क जरूरी है। हमारे प्रिंसिपल साहब के द्वारा मास्क की व्यवस्था कराई गई है। लड़के पूरे मास्क के द्वारा है। सैनिटाइजर की व्यवस्था है, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है। कॉलेज बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, हर जगह स्वच्छता है, कोई किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं। क्लासेस अच्छे ढंग से चल रहे हैं और आज से विद्युत क्लासेस चलेंगे। कुछ छात्र भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। किस तरह की आप तैयारी देख रहे हैं? काफी दिनों बाद स्कूल खुला गया है, तो किस तरह के इंतजाम स्कूल प्रशासन द्वारा, इंटर कॉलेज प्रशासन द्वारा किए गए हैं? भैया, स्कूल द्वारा अच्छे इंतजाम है। बच्चों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होता है। और सारे अध्यापक और सारे शिक्षकगण हमें प्रेरित करते हैं कि मास्क लगा कर आओ, और सारे शिक्षक भी मास्क लगा कर आते हैं और समस्त दूरी का पालन करते हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद स्कूल कॉलेज खुला है, पूरी तरह से खुला है। अभी तक आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे थे, तो किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं? कितना उत्साह है स्कूल खुलने पर? उत्साह तो है स्कूल खुलने पर, क्योंकि पढ़ाइयाँ जोरों शोरों से हो रही हैं और एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। तो पढ़ाई तो होती है और मास्क लगाकर भी पढ़ते हैं। और ठीक, चलिए, बेहतर तस्वीर है यहाँ पर। किस तरह के इंतजाम स्कूल के दौरान देख रहे हैं? नवीन, जो पूरी तरीके से इंतजाम जो है दुरुस्त किए गए हैं, यही इंतजाम हम देखना चाह रहे हैं कि और जगह भी ऐसे ही इंतजाम यहाँ पर हो। इस वक्त मनमीत का रुख कर लेते हैं, अयोध्या से भी हाल ले लेते हैं। क्या अयोध्या की तस्वीर है? मनमीत, अयोध्या की तस्वीर जरा दिखाइएगा, किस तरीके के इंतजाम है? वाराणसी जो तस्वीर सामने निकल के आई है वो तो काफी बेहतर है। देखिए, मैं इस समय एसएसबी इंटर कॉलेज भी हूँ। ये एसएसबी इंटर कॉलेज अयोध्या का बहुत माना जाना विद्यालय है और आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ पर मास्क लगाए हैं और कुछ बच्चे मास्क नहीं लगाए हैं। ये एक कमी है, इसको माना जाएगा और ये स्कूल प्रशासन की कमी मानी जाएगी। मैं एक क्लासरूम में हूँ। क्लासरूम में आप देखिए कि किसी भी तरीके का कोविड-19 का जो नियम है उसका पालन नहीं हो रहा है। जो बच्चे आए हैं यहाँ पर वो बच्चे बिना मास्क के हैं, कुछ एक बच्चे हैं जो मास्क लगा के बैठे हुए हैं। मैं और भी ऐसे बच्चों को देखना चाहूंगा। एक मिनट, मैं अपने कैमरा से कहूंगा कि एक बार आप ये बताइए कि आप देखिए जिन बच्चों के बीच में बैठे हुए हैं, आप मास्क लगाए हैं और आप मास्क नहीं लगाए हैं, ऐसा क्यों? आप पहले मास्क का जो इम्पोर्टेंट है वो आप बताइए। मास्क का जो इम्पोर्टेंस है वो हमें मतलब इस महामारी से बचाने के लिए कि थोड़ा सोशल डिस्टेंस। हाँ, महामारी से बचाने के लिए बहुत सही है। आप ये बताइए कि आप स्कूल पढ़ने के लिए आए हैं और आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? क्यों भूल गए? आप जानते हैं कि ये कितना जरूरी है, ये गलत है, इसको आप मास्क लगाइए। मनमीत, स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या मास्क की व्यवस्थाएं नहीं की गई? अगर बच्चे भूल गए हैं मास्क लाना तो इन बच्चों से ही पूछिएगा। जी जरूर से। ये बताइए, आप मास्क अगर लाना भूल गए हैं तो क्या आपको स्कूल प्रशासन की तरफ से मास्क दिया जा रहा है? जी हाँ, बहुत मास्क रखे हुए हैं, जब जरूरत पड़ती है तुरंत दिल देते हैं। जरूरत नहीं पड़ती, उसको आपको लगाना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों के बीच में मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ के स्कूल जो टीचर्स हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, आप आइए। सर, ये बताइए, जो स्कूल के जो नहीं, आप हमसे बात करेंगे। जो स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, बल्कि आप ये पहले से जब एंट्री होती है तो ये पहले का ही नियम है कि आप कहेंगे कि आप मास्क लगा के आए, तो ये बच्चे मास्क क्यों नहीं लगाए? पहले आप प्रधानाचार्य जी से मिल लीजिए, प्रधानाचार्य जी से मिलने के। देखिए, आप लाइव हैं इस समय, आप चैनल में लाइव हैं। आप इस चीज को बताइए कि आखिर क्यों ये कमी है? ये कभी नहीं, यहाँ से सीधा निर्देश दिया जाता है
कि कोई भी लड़का बगैर मास्क के नहीं होगा, और यदि होता है तो हम उसको मास्क उपलब्ध कराते हैं। लेकिन आप देखिए बहुत सारे बच्चे नहीं लगे। आप देख सकती हैं कि देखिए किस तरीके से, क्योंकि एसएसबी इंटर कॉलेज एक बहुत माना जाना यहाँ विद्यालय है, और इस विद्यालय में पहले ही एंट्रेंस जब बच्चे करें तो ये नियम है कि आप सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे, अगर बच्चे मास्क नहीं लगाए हैं तो आप मास्क लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि वो नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल मनमीत, ये तस्वीर बेहतर नहीं है कि नियम का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये साफ निर्देश है कि स्कूल खुल रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नियमों का पालन हो और उसी के मुताबिक क्लासेस फिर यहाँ पर चलेंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज पोर्टल www.zupuk.com, देश प्रदेश की बड़ी खबरें, राजनीति, क्राइम के साथ आपके गांव और कस्बे का पूरा हाल, सेहत और करियर की तमाम जानकारी, दिन भर ताजा तरीन खबरें, कभी भी कहीं भी, तो आज ही लॉग ऑन करें www.zupuk.com।